सामने ननावत गांव का ग्रामीण बैठा हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस रोज जनता की आवाजें दबने लगी और जनता की आवाजों को दबाने के खिलाफ चिंगारियां फूटना बंद हो गई, ये गांव के पटवारी, गांव के सिपाही चौक की तरह चिपक कर तुम्हारे शरीर का सारा खून पी जाएगा। और इसलिए जरूरी है, अगर जनता पर अत्याचार होता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है, विरोध की चिंगारियां फूटती रहनी चाहिए, विरोध की आवाजें बुलंद होती रहनी चाहिए। और नरेश मीणा ने केवल यही काम किया, उसका खामियाजा इस जुल्मी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। और इतना ही नहीं हुआ, अगर इतना ही हुआ होता तो हम सड़क की लड़ाई नहीं लड़ते, कानूनी पक्ष में जाते, अदालत के सामने गुहार करते। रात को 10 बजे भजनलाल सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस आती है। आजाद भारत में ननावत के गांव के लोगों ने सुना होगा, प्रेमसर में ननावत में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, एक ने मकान तोड़ दिया, दूसरे ने दुकान तोड़ दी, आग लगा दी। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि ननावत में पुलिस आई और मकानों में, दुकानों में, घरों में, मोटरसाइकिलों में, ट्रैक्टरों में आग लगा दी। यह सुना था। और इतिहास आज भी उन घटनाओं को आदि अनादि काल तक नहीं भुला सकता। अंग्रेजों की पुलिस आई और जलियांवाला बाग में मीटिंग करते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया। अंग्रेजों की पुलिस आई और मानकर के पवित्र धाम पर मीटिंग करने वाले, जंगल जमीन पर अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया, उनकी संपत्तियों को जला दिया गया। लोकतंत्र में भजनलाल की सरकार को किसने अधिकार दे दिया? समरावता की धरती पर जाजम जमाकर बैठे हुए, भोजन करते हुए आदिवासी समुदाय और सर्व समाज के लोगों पर भजनलाल की सरकार टूट पड़ती है, लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है, घरों की छतों पर से कूद कूद कर लोग अपनी जान बचाते हैं। छत के नीचे घास फूस में जहां लोग कूद रहे थे, किस कदर से घास में आग लगा देते हैं, बकरियां जल जाती है सड़क पर खड़ी हुई, 90 मोटरसाइकिल और 8 कारें, जीपें पुलिस चला देती है। ये काम लोकतंत्र में पुलिस का नहीं है, ये फिरंगी राज की पुलिस का काम है। समरावता सबूत दे रहा है, मानो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, फिरंगियों का राज कायम है। और अगर फिरंगियों का राज कायम है तो फिरंगी राज को उखाड़ने के लिए अभी हिंदुस्तान की नौजवान की रगों का खून पानी नहीं हुआ है। इसलिए मैं आवाज को बुलंद करने के लिए 29 तारीख का न्योता देने आया हूं। बेईमानों, सुन लो कान खोलकर, जिस गरीब की मोटरसाइकिल जलाई है उसका पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक बुढ़िया दहाड़े पाट पाट कर रोने लग गई, घर में सो रही थी, मेरे 18 साल के बेटे को सोते उठा के ले गई। बेगुनाह जो जेलों में बंद है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और नहीं तो नगर बोर्ड की महापंचायत को चुनौती है, समय देकर राजधानी घेरेंगे, राजधानी घेरेंगे। लंबी बात नहीं करूंगा। 4 बजे इटावा का समय है, 5 बजे सुल्तानपुर का समय है। मैं ननावत के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने कहा जुल्म के खिलाफ विरोध की आवाजें, चिंगारियां फूटती रहनी चाहिए। यहां बैठा हुआ कोई एक आदमी कह सकता, अगर राजनीति का विरोध की ताकत का अंकुश न हो तो कोई पटवारी बिना खून पिए तुम्हारा काम कर सकता? थोड़ा बहुत राजनीति की आवाजों का अंकुश न हो तो पुलिस का सिपाही सिरिंज लगाकर तुम्हारा खून निकालने से चूक सकता? और इसीलिए कह रहा हूं, नरेश जैसी आवाजें अगर
डंडे के बूते दबा दी गई तो नरेश की आवाज नहीं, तुम्हारी आवाज का खून है, तुम्हारी आवाज का खून है। और जब जनता की आवाज का खून होने की बात आ जाए तो कौन लड़ेगा भाई? कौन लड़ेगा? जनता ही लड़ेगी ना। और इसीलिए अभी कोई मैं लाठी लेके नहीं बुला रहा। लोकतंत्र में सरकारों को डराने का हथियार न तोप है, न तमंचा है, न लाठी है, न बंदूक है, जनता के जनमत है। और जनमत 29 तारीख को नगर फोर्ट टोंक में जुटना चाहिए। ये नौता देने के लिए ननावता आसपास पूरे सोपुर जिले के लोग ही मान लेना, फैला देना अभी 2-3 दिन। बोलो नौता मंजूर? मंजूर है साहब। आएंगे ताकत से, बिल्कुल पूरी ताकत से। जो साधन के लिए 4 पहिया कोई रहना नहीं चाहिए, कोई बसें करे तो कंट्रीब्यूट कर लेना, 5-5 कार्यकर्ता में। ध्यान में आ गई बात? बाकी बात नगर फोर्ट में आप सबसे करूंगा। आप सबका इस शानदार बैठक के लिए मुझे प्रसन्नता है। लोगों के जहन में अपने हक और अधिकार से लड़ने वाली आवाज को ताकत देने का भाव आज भी इस ननावता की गांव की धरती पर है और आगे भी हम इसको ताकत देंगे। 29 तारीख को नगर फोर्ट में मिलेंगे। धन्यवाद। मैंने बता दिया, कोई 4 पहिया वाहन जिसके पास है, जितनी क्षमता भरने की है भर के लाएंगे। और जब गांव में 4 पहिया नहीं है, कम पड़ गए, बस लगानी है तो 10 कार्यकर्ता मिलकर कंट्रीब्यूट कर। आगे बात समझ। धन्यवाद। और कुछ व्यवस्था होगी तो मैं नीतू जी से बात करूंगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सरपंच साहब की जय हो।